जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त शिव जी हैं। शिव जी निरंतर राम नाम का जाप करते हैं। रामायण के सबसे प्राचीन आचार्य भगवान शिव हैं। इन्होंने राम नाम श्लोक का वर्णन 100 करोड़ श्लोक में किया। शिव जी ने दैत्य देवता ऋषि मुनियों में इसका समान बंटवारा किया। सबके हिस्से में 33 करोड़ 33 लाख 33,300 श्लोक आए। एक श्लोक शेष बचा। देवता दैत्य और ऋषि ये तीनों एक श्लोक के लिए लड़ने झगड़ने लगे। यह श्लोक 32 अक्षर वाले अनुष्टुप छंद में था। शिव जी ने देवता दैत्य और ऋषि मुनियों प्रत्येक को 10-10 अक्षर दे दिए। 30 अक्षर बढ़ गए और 2 अक्षर शेष रह गए। भगवान शिव ने दैत्य देवता और ऋषियों से कहा, मैं ये 2 अक्षर मैं किसी को भी नहीं दूंगा, इन्हें मैं अपने कंठ में रखूंगा। ये 2 अक्षर रा और म अर्थात राम नाम हैं। यह राम नाम रूपी अमर मंत्र शिव जी के कंठ और जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान हैं। भगवान शिव को र और म अक्षर क्यों प्रिय हैं? ऐसा माना जाता है कि सती के नाम में रकार अथवा मकार नहीं है, इसलिए भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। जब सती ने पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जन्म लिया तब उनका नाम गिरिजा यानी पार्वती हो गया। इतने पर भी शिव जी मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं, ऐसा सोचकर पार्वती जी तपस्या करने लगी। जब उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए तब उनका नाम अपर्णा हो गया। गिरिजा और अपर्णा दोनों नामों में रकार आ गया तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसी तरह शिव जी ने गंगा को स्वीकार नहीं किया, परंतु जब गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया, इसमें भी रकार है, तब शिव जी ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। इस प्रकार राम नाम में विशेष प्रेम के कारण भगवान शिव दिन रात राम नाम का जप करते रहते हैं। भगवान शिव को राख और मसान इसलिए प्रिय हैं क्योंकि राख में रा और मसान में म अक्षर हैं, जिनको जोड़ देने में से राम बन जाता है और भगवान शिव का राम नाम पर बहुत स्नेह है। एक बार कुछ लोग एक मुर्दे को शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा बोल रहे थे। शिव जी ने राम नाम सुना तो वे भी उनके साथ चल दिए। जैसे पैसों की बात सुनकर लोभी आदमी उधर खिंच जाता है, ऐसे ही राम नाम सुनकर भगवान शिव का मन भी उन लोगों की ओर खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और वहां से लौटने लगे। शिव जी ने विचार किया कि बात क्या है, अब कोई आदमी राम नाम ले ही नहीं रहा। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कोई करामात थी जिसके कारण यह सब लोग राम नाम ले रहे थे, अतः मुझे उसी के पास जाना चाहिए। शिव जी ने शमशान में जाकर देखा कि वो मुर्दा तो जलकर राख हो गया है। अतः शिव जी ने उस मुर्दे की राख अपने शरीर में लगा ली और वहीं मसान में रहने लगे। किसी कवि ने कहा है, बार बार करत रकाम और मकार ध्वनि पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। कंठ में राम नाम की शक्ति से भगवान शिव द्वारा अलहल का पान नाम प्रभाव जान शिव निको कालकूट फलुदीन अमी को। जब देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया तो सर्वप्रथम उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ, जिससे सारा संसार जलने लगा। देवता और असुर भी उस कालकूट विष की ज्वाला से दग्ध होने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव से कहा कि आप देवादिदेव और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं, इसलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आप ही की होती हैं। हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं। भगवान शिव सोचने लगे, यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष रहे तो प्राणी अशांत होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने की ऐसी जगह होनी चाहिए कि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन यदि हलाल विष पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है।
और बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो स्वयं मेरा ही कंठ प्रदेश है। भगवान विष्णु की प्रार्थना पर जब शिव जी उस महाविष का पान करने लगे तो शिवगणों ने हाहाकार करना प्रारंभ कर दिया। तब भगवान भूत भावन शिव ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, भगवान श्री राम का नाम संपूर्ण मंत्रों का बीज मूल है, वो मेरा जीवन है, मेरे सर्वांग में पूर्णतः प्रविष्ट हो चुका है। अतः हल हल विष हो, प्रलय की अग्नि की ज्वाला हो या मृत्यु का मुख ही क्यों न हो, मुझे इनका किंचित भय नहीं है। इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर लिया, किंतु उसे मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदर में स्थित चराचर विश्व का और वे सोचने लगे कि जिस विष की भयंकर ज्वाला को देवता लोग भी सहन नहीं कर सके, उसे मेरे उदर स्थित जीव कैसे सहन करेंगे। यह ध्यान आते ही भगवान शिव ने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जो दूषण दोष न होकर उनके लिए भूषण हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान शिव द्वारा हलाहल विष का पान करना पार्वती जी के स्तर सौभाग्य के कारण हुआ और कुछ अन्य लोगों के अनुसार यह भगवान शिव के कंठ में राम नाम है, उसके प्रभाव के कारण संभव हुआ था। जय शिव शंकर, जय श्री राम। दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, इसे अपनी फैमिली को भी ज़रूर सुनाइएगा। दोस्तों, ये कथा आपको क्या सीख देती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।